अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज का हमारा सबक है इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि। पहले मैं मुश्किल लफ्ज़ पढ़ूँगी। फहमाइश, घामड़, फावड़ा, हाजिक, दानिस्त, उबाश, दोशीज़ा। चलिए अब बकिया कहानी शुरू करते हैं। एक बुज़ुर्ग अपने नौकर को फहमाइश कर रहे थे कि तुम बिल्कुल घामड़ हो। देखो, मीर साहब का नौकर है। इतना दूर अंदेश के मीर साहब ने बाज़ार से बिजली का बल्ब मंगवाया तो इसके साथ ही एक बोतल मट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियाँ भी ले आया कि कहीं बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता है। इसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती ख़त्म हो जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आ गए। कहा कि जी टैक्सी तो मिलती नहीं, मोटर रिक्शा कहते हैं तो ले आऊं, तो लेता आऊं। मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा लेके आया होता ताकि दोबारा जाने की ज़रूरत ना पड़ती। नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आका की बात पल्ले बांध ली। चंद दिन बाद इत्तफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ तो उन्होंने इसे हकीम साहब को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर में हकीम साहब तशरीफ़ लाए तो इनके पीछे पीछे 3 आदमी और थे जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। एक की बगल में कपड़े का थान था और दूसरे के हाथ में लोटा और तीसरे के कंधे पर फावड़ा। आका ने नौकर से कहा, ये कौन लोग हैं मियाँ? नौकर ने तारुफ करवाया कि जनाब, वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक हैं, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मैं दर्जी को ले आया हूँ और वो कफन का कपड़ा साथ लाया है। ये दूसरे साहब गस्साल हैं और तीसरे गोरकन। एक साथ इसलिए ले आया कि बार बार भागना न पड़े। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग हमारे हल्का अहबाब में भी हैं। गली से रेड़ी वाला हाँक लगाता गुज़र रहा था कि अंगूर हैं, चमन के, पपीते हैं, पेड़ के पके हुए। उन्होंने लड़का भेज कर इसे बुलाया और कहा, मियाँ जी माफ़ कीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है। फल वाला चला गया तो हमने अर्ज़ किया कि इस ज़हमत की क्या ज़रूरत थी, वो तो जा ही रहा था, इसे रोकना क्या ज़रूर था। बोले, एहतियात का तकाजा था कि इस पर बात वाज़े कर दी जाए और माज़रत भी की जाए, क्योंकि बेचारा इतनी दूर से इतनी उम्मीद लेकर फल बेचने आता है। दूसरे ये कि इसे ये गुमान न गुज़रे कि इस घर में शायद बहरे रहते हैं जो इसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। यही हमारे दोस्त एक रोज़ कार में हमारे साथ गोली मार से गुज़र रहे थे। एक जगह लिखा था, तशरीफ़ लाइए, रबड़ी, कुल्फ़ी और लस्सी तैयार है। उन्होंने फ़ौरन कार ठहराई और दुकानदार से कहा कि पहली बात तो ये है कि हमारे पास फ़ुर्सत नहीं, हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं। दूसरे, कुल्फ़ी और रबड़ी हम नहीं खाते और लस्सी का भला ये कौन सा मौसम है। बहरहाल तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया। वो तो बैठा सुना क्या और न जाने क्या समझा क्या। कार में वापस बैठते हुए हमारे दोस्त ने वजाहत की कि यहाँ के लोग इन आदाब को क्या जाने। यहाँ तो दावतनामा आता है और इसके नीचे RSVP लिखा होता है कि जवाब से मुत्तला फरमाइए। जिनको शरीक नहीं होना होता वो भी चुप बैठ रहते हैं। मेज़बान को मुत्तला करना ज़रूरी नहीं समझते कि बंदा हाजिर होने से माजूर है। इस बेचारे का खाना ज़ाया जाता है। सुनने का बहुत शुक्रिया। बाकी आइंदा।